इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा 2 फरवरी को आरएस प्री का एग्ज़ाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैंने आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं, यानी कि लगभग 14 से 15 एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं, तो उन एग्ज़ाम में पूछे गए राजस्थान जीके के सब्जेक्टिव वाइज मैं सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैंने पहले आपको पॉलिटी के क्वेश्चन करवाए थे। उसके बाद मैंने आपको राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन करवाए थे जिसमें आपके 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन थे। उसके बाद मैंने आपको राजस्थान की कला संस्कृति कराई है और उसके बाद मैंने शुरू किया राजस्थान के भूगोल, जिसमें आज पार्ट 2 की चर्चा करूंगा। पार्ट फर्स्ट और बाकी जो चीज़ें मैंने अभी बोली है वो सभी अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इन सभी की पीडीएफ के लिए आपको वीडियो पर 1 के लाइक आने पर ही मिलती है। और बहुत स्टूडेंट 1 के लाइक से पहले ही पीडीएफ मांग रहे हैं, तो पहले अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। इसी यूट्यूब चैनल की मात्र 29 रुपये पर मंथ की है। ये मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप हमारे पोस्ट पर जब जाओगे, कम्युनिटी पर जाओगे, तो वहाँ आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाई या हेलो मैसेज करने के बाद आपको वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए हैं, और कौन से क्वेश्चन कौन से पेपर में पूछे गए हैं उसके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा। और इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ के लिए वीडियो पर 1 के लाइक आने पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, और मेंबरशिप वालों को तो हाथों हाथ मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जो ये क्वेश्चन है ये आपके आरपीएससी द्वारा 2024 में आयोजित हुए स्टैटिकल एग्जाम जो कि 25 फरवरी 2024 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि छप्पन का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है चंबल बेसिन, माही बेसिन, लूणी बेसिन, बनास बेसिन। तो छप्पन के मैदान की बात की जा रही है, ये आपके माही बेसिन में स्थित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती हैं। पश्चिमी बनास और लूणी, माही और पश्चिमी बनास, साबरमती और लूणी, माही और लूणी। तो इनमें से कौन सी नदियाँ जो कच्छ के रण में गिरती हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी बनास और लूणी नदी है वो कच्छ के रण में गिरती हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है। आपके पास ऑप्शन है सवाई माधोपुर करौली, नागौर जोधपुर, पाली चूरू, गंगानगर हनुमानगढ़। तो दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है, तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यह सबसे पहले आपके सवाई माधोपुर तथा करौली जिले में आता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेली क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है। दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो जो एरिडी मिट्टी है वो राजस्थान में आपके पश्चिमी राजस्थान की साइड पाई जाती है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। आपके पास ऑप्शन है खो, बाबई, तारागढ़, ऋषिकेश। तो इन्हें आपको घटते हुए क्रम यानी कि अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद जो आपकी आएगी वो आएगी खो, उसके बाद आपका आएगा तारागढ़, और तारागढ़ के बाद आपके जो आएगी वो आएगी बाबई, यानी कि DACB यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। केलवाड़ा, कोलायत, आबू, सूरतगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आबू क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का मुख्यतः उत्पादित किया जाता है उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, मध्यवर्ती राजस्थान में या दक्षिणी राजस्थान में। तो मक्का मुख्यतः उत्पादित कहाँ किया जाता है, दक्षिणी राजस्थान में, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको
एक साइड संरक्षित क्षेत्र है और दूसरे साइड वो मुख्य वन्य जीव है। आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ सुंदा माता का संरक्षित क्षेत्र है और मुख्य वन्य जीव कौन सा होगा वो बताना है। तो सुंदा माता में आप सभी को मालूम है भालू है। उसके बाद ये रखा है आपका रोटू। रोटू में आपका हो जाएगा चिंकारा। बीड़ झुंझुनू, इसमें आपका हो जाएगा खरगोश। बिसलपुर में हो जाएगा कृष्णमृग। यानी कि पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण से संबंधित है? वो कारक बताने हैं जो कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण से संबंधित हैं। आपके पास ऑप्शन है नहरी सिंचाई, अति पशुचारण, मृदा अपरदन, पवन ऊर्जा परियोजनाएं, वनों की कटाई। तो इसमें से अति पशुचारण आपके मरुस्थलीकरण से संबंधित है, मृदा अपरदन भी आपके मरुस्थलीकरण से संबंधित है और वनों की कटाई भी आपके मरुस्थलीकरण से संबंधित है। बी, सी और ई आपका करेक्ट आंसर यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सावन भादो सिंचाई परियोजना संबंधित है 12 जिले से, उदयपुर जिले से, अजमेर जिले से, कोटा जिले से। तो सावन भादो सिंचाई परियोजना है ये आपके कोटा जिले से संबंधित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है? बरसिंहपुर, छबड़ा, चित्तौड़गढ़, अंता। तो राजस्थान में अंता आपका प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी? देवगढ़ परियोजना, अमरसागर परियोजना, बीथड़ी परियोजना या धूनिया परियोजना। तो इसमें से आपका जो अमरसागर परियोजना है ये राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से अधिक है? 8, 5, 3, 1। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के 5 जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी की जनसंख्या 28% से अधिक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब मैं आपको इतिहास के कराऊंगा तो उसके बीच में कुछ 1-2 क्वेश्चन कला संस्कृति के भी आएंगे और ठीक इसी तरह जब जियोग्राफी के कराऊंगा तभी बीच में आपके कला संस्कृति के क्वेश्चन आएंगे। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? धौलपुर में, अलवर में, भरतपुर में, कोटा में। तो मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है? कांकरेज, सिरोही, मालवी, सांचोरी। तो इनमें से आपकी जो सिरोही है ये बकरी की नस्ल है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2020, 2021, 2022, 2023। तो मिशन निर्यातक बनो ये राजस्थान में 2021 में प्रारंभ की गई थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड खनिज है दूसरी साइड खनन क्षेत्र है, सही सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। यूरेनियम रोहिल, फेल्सपार मकरेडा, टंगस्टन जामसर, बेरिलियम चंपागुड़ा। तो इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो टंगस्टन जामसर है ये आपका सही सुमिलित नहीं है, बाकी यूरेनियम रोहिल सही है, फेल्सपार मकरेडा सही है, बेरिलियम चंपागुड़ा भी सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपके थे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम जो कि आरपीएससी द्वारा 25 फरवरी 2024 को एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन। अब जो मैं आपसे बात करने जाऊंगा आगे, ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल एग्जाम, इस परीक्षा का आयोजन 30 जून 2024 को किया गया था। तो उसमें पूछे गए आपके राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर यह क्लास देखने को मिलेगी। मैसा का पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही। तो मैसा का पठार आपके
चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित हैं? ऋषिकेश तथा भानगढ़, माराई तथा बेराट, बोराट पठार तथा रोजाबाकर, भानगढ़ तथा ऋषिकेश। तो हम जब अरावली की बात करें, दक्षिण पश्चिम अरावली की, वहां तो आपके ऋषिकेश स्थित है भू आकृति, और उत्तर पूर्व की बात करें वहां पर आपके भानगढ़ स्थित है। यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? परवन, उजार, निवाज, पार्वती। तो इनमें से आपके पार्वती काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है, बाकी उजार, परवन और निवाज आपके काली सिंध नदी की सहायक नदी है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा निम्नलिखित किन जिलों से गुजरती है? जैसलमेर गंगानगर, बाड़मेर सीकर, जोधपुर हनुमानगढ़, गंगानगर पाली। तो 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की बात की है, ये आपके जोधपुर तथा हनुमानगढ़ जिले से गुजरती हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्बोथ्रिडस, कैल्सियोथ्रिडस और सेलोथ्रिडस, पेलियोथ्रिडिस निम्न में से राजस्थान की किस मिट्टी के उपभाग हैं? अल्फीसोल्स, एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स, वर्टिसोल्स। तो आपके कैम्बोथ्रिडस, कैल्सियोथ्रिडस, सेलोथ्रिडस और पेलियोथ्रिडिस ये सभी आपके एरिडोसोल्स मिट्टी है उसके उप विभाग हैं, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में आरक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? अब वन आ गया है तो मैं आपको बता देता हूं, जो वन स्थिति रिपोर्ट लेटेस्ट आई है 2023 की राजस्थान और भारत की, तो इन दोनों पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें मैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि इन टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं करवा चुका हूं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। और उन दोनों की पीडीएफ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमारे मेंबरशिप ज्वाइन करने पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। और मेंबरशिप वाला जो टेलीग्राम है वो आप जब यूट्यूब चैनल पर मेंबरशिप ज्वाइन करोगे उसके बाद कम्युनिटी पर जाओगे तो वहाँ आपको वो लिंक दिखाई दे देगा। तो यहाँ क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में आरक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? आपके पास ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, अलवर, उदयपुर, प्रतापगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के आधार पर द्वितीय स्थान वाला जिला कौन सा है? भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, दौसा। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के आधार पर द्वितीय स्थान वाला जिला है भरतपुर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म साक्षरता दर में प्रथम व अंतिम स्थान रखता है? सीकर बांसवाड़ा, जयपुर बाड़मेर, कोटा जालोर, अलवर सिरोही। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में वो जिलों का युग्म जो साक्षरता दर में प्रथम व अंतिम स्थान रखता है। तो साक्षरता दर में प्रथम स्थान तो कोटा रखता है और अंतिम स्थान जालोर रखता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमिलित है, एक साइड ऊर्जा के स्रोत दे रखे हैं और दूसरी साइड उनके क्षेत्र दे रखे हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो तापीय ऊर्जा का क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा सूरतगढ़। उसके बाद आपको दे रखा है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का आपका हो जाएगा भड़ला। प्राकृतिक गैस का हो जाएगा बायतू और पवन ऊर्जा का हो जाएगा अमर सागर। यानी कि इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृषि वर्ष में राजस्थान में अकाल से प्रभावित जिलों की संख्या अधिकतम थी? 2010-11 से लेकर 2022-23 के मध्य की बात पूछी गई है। तो 2019-20, 2010-11, 2015-16, 2022-23। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2019-20 वर्ष में
राजस्थान में अकाल से प्रभावित जिलों की संख्या अधिकतम थी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खनिज एक साइड है और दूसरी साइड उत्पादन क्षेत्र है, आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। अब अब्रक खनिज का उत्पादन क्षेत्र यहाँ लिखा हुआ है, नट की बेरी और टुनका। पन्ना का लिखा हुआ है गुमगुरा, बुबानी, मुहामी। गार्नेट के लिए लिखा है राजमहल, कुशालपुरा। लिथियम के लिखा है जनकपुरा। ये गलत है, यानी कि डी इसमें आपका है जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी अब्रक का नट की बेरी टुनका सही है, पन्ना का गुमगुरा, बुबानी, मुहामी सही है, गार्नेट का भी राजमहल और कुशालपुरा भी सही है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान के प्रमुख जिप्सम भंडार हैं? नागौर, झालावाड़, सीकर, भरतपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर जिले में राजस्थान के प्रमुख जिप्सम भंडार हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब लागू की है? 1 दिसंबर 2019, 4 अक्टूबर 2020, 18 दिसंबर 2019 या 1 सितंबर 2022। तो राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी है वो राजस्थान सरकार ने 18 दिसंबर 2019 को लागू की है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड का संयंत्र कहाँ पर स्थित है? गुलाबपुरा में, भीलवाड़ा, ब्यावर, किशनगढ़ में, भवानी मंडी, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर में, बांसवाड़ा, मोरदी में। तो राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड का जो संयंत्र है वो आपके बांसवाड़ा, मोरदी में स्थित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रीको द्वारा विकसित एक एग्रो फूड पार्क नहीं है? रनपुर, बोरानाडा, उद्योग विहार, कमानीपुरा। तो इसमें आपका जो कमानीपुरा है ये रीको द्वारा विकसित एक एग्रो फूड पार्क नहीं है। बाकी बोरानाडा हुआ है, रनपुर हुआ, उद्योग विहार हुआ है, ये रीको द्वारा विकसित एग्रो फूड पार्क है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथमती, मैसवा और याजम निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? लूणी, साबरमती, कोठारी, माही। तो ये सब आपके साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं, हथमती, मैसवा और याजम, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सेकंड एक कृषि जलवायु प्रदेश निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान को, आर्द्र दक्षिणी मैदान को, अंतःप्रवाह शुष्क प्रदेश को, शुष्क पश्चिमी मैदान को। तो राजस्थान का सेकंड एक कृषि जलवायु प्रदेश है ये आपके अंतःप्रवाह शुष्क प्रदेश को दर्शाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में कार्य सहभागिता दर सर्वाधिक है? उदयपुर, जयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में कार्य सहभागिता दर है वो सर्वाधिक है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर दक्षिण अरावली में स्थित है? लीलागढ़, भानगढ़, बालागढ़, रघुनाथगढ़। तो कौन सा पर्वत शिखर जो कि दक्षिण अरावली में स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लीलागढ़ पर्वत शिखर आपके दक्षिण अरावली में स्थित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सभी जियोग्राफी के जो क्वेश्चन मैं अभी आपको करा रहा हूँ ये आपके आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए लगभग आपके 14 से लेकर 15 एग्जाम आयोजित हुए हैं। तो उन सभी एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं। और इस तरह से मैं आपके पॉलिटी के क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं, कला संस्कृति के भी क्वेश्चन करवा चुका हूं, राजस्थान इतिहास के भी क्वेश्चन करवा चुका हूं। और आरपीएससी द्वारा आरएस प्री 2013 से लेकर 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे वो भी मैं करवा चुका हूँ। और उन सब की पीडीएफ की अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। और वो मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद ही आपको वहाँ पर जब कम्युनिटी पे जाओगे, मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पे जाओगे तो वहाँ आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा। उसे ज्वाइन करने के बाद उस ग्रुप में आपको हाय हेलो मैसेज कर देना, उसके बाद आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
राजस्थान में खुली बिक्री हेतु अधिकतर बायोडीजल का प्रकार है B100, RJ100, BF100, R100। तो राजस्थान में खुली बिक्री हेतु अधिकृत बायोडीजल का जो प्रकार है वो है B100, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के BSHW जलवायु प्रदेश राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में, अरावली के पूर्व में, अरावली के पश्चिम में, हाड़ौती पठार में। तो कोपेन के BSHW जलवायु प्रदेश है, ये राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? अरावली के पश्चिम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में 25 मेगावाट की नगरीय अपशिष्ट आधारित परियोजना स्थापित की जा रही है? पाली भीलवाड़ा, बगरू भीलवाड़ा, पाली बालोतरा, जयपुर कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के पाली बालोतरा जिलों में 25 मेगावाट की नगरीय अपशिष्ट आधारित परियोजना स्थापित की जा रही है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सी फेरस मृदा के व्रत क्षेत्र मिलते हैं भरतपुर में, भीलवाड़ा में, चूरू में, बीकानेर में। तो जिप्सी फेरस मिट्टी के जो व्रत क्षेत्र हैं वो आपके बीकानेर में मिलते हैं, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोफिर कार्यक्रम का संबंध है TOFIR। इस कार्यक्रम का संबंध किससे है? व्यापार से, तोफिर, पौधारोपण से, परिवहन से, पर्यटन से। तो तोफिर कार्यक्रम का संबंध पौधारोपण से है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपके रिसर्च स्कॉलर एग्जाम जो कि RPSC द्वारा 4 अगस्त 2024 को पेपर आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कपड़े उद्योग की श्री गोपाल इंडस्ट्रीज व महालक्ष्मी मिल्स क्रमशः राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? भीलवाड़ा कोटा, पाली नागौर, कोटा ब्यावर, भीलवाड़ा जयपुर। अब कपड़े उद्योग की एक तो आपके श्री गोपाल इंडस्ट्री, कौन सी? श्री गोपाल इंडस्ट्री। श्री गोपाल इंडस्ट्री है ये तो आपके कोटा जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? कोटा जिले में स्थित है। और दूसरी आपकी जो दे रखी है वो है महालक्ष्मी मिल्स। महालक्ष्मी मिल्स की बात करें तो महालक्ष्मी मिल्स आपके हैं ब्यावर जिले में। कौन से जिले में है? ब्यावर जिले में। अब यहाँ पर कर्म से पूछा है तो इसका मतलब पहला वाला पहले आएगा। अब आपको ऑप्शन में कोटा ब्यावर ढूंढना है। कोटा ब्यावर आपको ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन में एक और ऑप्शन इस तरह से देखने को मिलता है, यहाँ पाली नागौर के जगह अगर ब्यावर कोटा, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना था। अगर पेपर इस तरह से आ जाता ये क्वेश्चन और उसमें इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलता, एक ऑप्शन कोटा ब्यावर और दूसरा ऑप्शन ब्यावर कोटा, तब भी आपको कोटा ब्यावर पर ही टिक करना है क्योंकि यहाँ कर्मस से पूछा है। और अगर पहला नाम गोपाल इंडस्ट्री का लिखा हुआ है तो कर्मस में यही अर्थ हुआ कि पहला जो नाम दे रखा है वो कहाँ पर स्थित है और दूसरा जो नाम दे रखा है वो कहाँ पर स्थित है। अब अगर आप ब्यावर कोटा करते तो गोपाल इंडस्ट्री तो आपके कोटा में स्थित है, आपका ब्यावर गलत हो जाता है, और महालक्ष्मी मिल्स आपके ब्यावर में स्थित है, कोटा गलत हो जाता है। इसलिए ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव कुश वाटिका क्या है? जिला स्तर पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विकसित की जा रही जगह, विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए तैयार की जाने वाली किचन गार्डन वाटिका, शाकाहारी वन्यजीव संरक्षण हेतु चयनित स्थान, या देव स्थान पर लगाई जाने वाली वाटिका। अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया लव कुश वाटिका, तो लव कुश वाटिका आपके जिला स्तर पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विकसित की जा रही जगह है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में सागवान प्रमुखता से मिलता है? सिरोही, राजसमंद, अजमेर, कोटा, जैसलमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बारा, नागौर, पाली, जालोर, कोटा, या बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। अब सागवान प्रमुखता से कहाँ मिलता है? सागवान आपके दक्षिणी क्षेत्र में मिलता है। सागवान आपके नक्शे में देखा जाए तो दक्षिणी भाग में मिलता है, और दक्षिणी भाग में आपके जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है, भूमिगत जल का अच्छा भंडार है, बालू का स्तूपों की अधिकता है, प्राकृतिक तेल गैस भंडार है। तो लाठी सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? लाठी सीरीज की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है। क्या लाठी सीरीज अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है? यस, लाठी सीरीज आपके अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है, ये बात सही है। दूसरा दे रखा है, भूमिगत जल का अच्छा भंडार है। क्या भूमिगत जल का अच्छा भंडार है लाठी सीरीज? ये भी आपका सही है। बालू का स्तूपों की अधिकता, ये आपका गलत है। प्राकृतिक तेल गैस भंडार लाठी सीरीज के लिए संदर्भ में जो सही है ये भी सही है, लेकिन बालू का स्तूपों की अधिकता ये गलत है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि लाठी सीरीज के संदर्भ में सही नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। खेरवाड़ा व ऋषभदेव प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं जिप्सम के, फेल्सपार के, एस्बेस्टस के, अब्रक के। तो खेरवाड़ा और ऋषभदेव की बात करें तो ये दोनों आपके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र किसके हैं? खेरवाड़ा और ऋषभदेव। ये शायद क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आरपीएससी ने पूछा है। एस्बेस्टस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर में हाल ही में किए गए वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान कितने गोडावण पक्षी देखे गए? 84, 21, 43, 64। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर में हाल ही में किए गए वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान जो गोडावण पक्षी देखे गए हैं वो 64 गोडावण पक्षी देखे गए। कितने देखे गए? 64, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मई 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2024 के लिए भारतीयों के लिए आधुनिक खान पान की आदतों के अनुरूप उन्नत आहार दिशा निर्देश जारी किए हैं? यानी कि किस संगठन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं आधुनिक खान पान की आदतों के अनुरूप उन्नत आहार के लिए? जो दिशा निर्देश जारी किए वो किसने किए? आपके पास ऑप्शन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जिसे शॉर्ट में कहा जाता है ICMR, या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जिसे शॉर्ट में कहा जाता है FSSAI, कोष्टक में आप देख सकते लिखे हुए हैं, या फिर खाद्य और कृषि संगठन जिसे शॉर्ट में कहा जाता है FAO, या फिर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसे शॉर्ट में कहा जाता है CSIR। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, यानी कि ICMR संगठन ने 2024 के लिए भारतीयों के लिए आधुनिक खान पान की आदतों के अनुरूप उन्नत आहार और दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? आपके पास ऑप्शन है IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT पटना, IISc बेंगलोर। तो वो कौन सी संस्थान है जिसको उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया है? वो है आपके IIT पटना, यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। IIT पटना संस्थान को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। तो ये आज की क्लास थी, क्लास सेकंड, जिसमें मैंने आपको राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए। तो आज की क्लास में मैंने आपको जो कौन से पेपर की कराई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका स्टैटिक एग्जाम जो कि 25 फरवरी को आयोजित हुआ था, 25 फरवरी 2024 को। एक आपके असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल एग्जाम, इस परीक्षा का आयोजन आपके 30 जून को हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन करवाए। और एक आपके रिसर्च स्कॉलर, इस एग्ज़ाम का आयोजन 4 अगस्त 2024 को किया गया था। कब किया गया था? 4 अगस्त 2024। तो इसमें पूछे गए राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन की चर्चा की है। पार्ट 2 आज किया, कल इसी समय पार्ट 3 देखने को मिलेगा। और इन सब की PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, YouTube चैनल पर जाना होगा, मेंबरशिप ज्वाइन पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद हमारे कम्युनिटी पर जाना होगा। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, उसे आपको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो कर देना, उसके बाद आपको वहाँ पर PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी।
पीडीएफ किस किस की प्रोवाइड करवाई जाएगी तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपके आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ उन सब की आंसर के साथ पीडीएफ देखने को मिलेगी। यानी कि उसमें आपको राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राजस्थान की पॉलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राजस्थान की जियोग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा में आपको और क्या देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा में आपको और राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपको राजस्थान की वन नीति, राजस्थान की और भारत दोनों की वन नीति स्थिति रिपोर्ट है 2023 की जो लेटेस्ट है उसके भी एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये क्लास आपको डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी।